अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हमारे एक मुसल्ली ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत मोबाइल में कर रहा हो और बिला वज़ू तिलावत कर रहा हो तो वो तिलावत के दौरान स्क्रीन को हाथ से टच कर सकता है या नहीं। जवाबन अर्ज़ है कि बिला वज़ू मोबाइल में कुरान करीम की तिलावत करने की सूरत में तिलावत करने वाला स्क्रीन को हाथ से टच कर सकता है या नहीं। इस सिलसिले में हज़रात उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम की राय मुख्तलिफ हैं। बाज़ हज़रात का कहना है कि कुरान ऐप जब मोबाइल में खुलता है तो वो डिस्प्ले के नीचे होता है, उसके ऊपर डिस्प्ले की कई सारी लेयर्स और कई परतें होती हैं, तो स्क्रीन को टच करने वाला दर हकीकत कुरान को टच नहीं करता बल्कि वो स्क्रीन ही को टच कर रहा है। लिहाजा बिला वज़ू तिलावत करने वाला स्क्रीन को हाथ लगा सकता है और स्क्रीन को हाथ से टच कर सकता है। और बाज़ हज़रात का कहना है कि कुरान ऐप जब मोबाइल में खुलता है तो उसका इत्तिसाल डिस्प्ले से इतना कवी होता है कि बज़ाहिर वो उससे मुनफसिल और जुदा नज़र नहीं आता। गोया कि कुरानी हुरूफ डिस्प्ले और स्क्रीन के अंदर हुलूल कर जाते हैं, तो स्क्रीन को टच करने वाला दर हकीकत कुरान करीम ही को टच कर रहा है और कुरान करीम ही को छू रहा है। लिहाजा बिला वज़ू मोबाइल में तिलावत करने वाला स्क्रीन को हाथ नहीं लगा सकता। ये दो राय हैं, लेकिन दूसरी राय मुहतात है और यही दारुल उलूम देवबंद का फतवा है और इसी पर अमल करना मुनासिब भी मालूम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।